नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा में स्वागत करता हूँ। मेरे दोस्तों, आज मैं एक बहुत गंभीर मुद्दे पे बात करने आया हूँ, जो कि आप लोग देख रहे होंगे। हमारे जो वरिष्ठ साथीगण हैं, जो शिक्षकगण हैं, लगातार पिछले 3-4 दिनों से इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। साथियों, आप ये जानते हैं, लोग ये कहते हैं कि बेटे का दर्द वही समझ सकती है जो कभी मां बनी हो। ठीक उसी तरह एक स्टूडेंट, एक छात्र का दर्द वही समझ सकता है जो एक अध्यापक बना हो। और मैं भले ही एक छोटा सा अध्यापक हूं, लेकिन अध्यापक तो बना हूं, तो मैं अपने स्टूडेंटों का वो दर्द समझ सकता हूं जो इस समय उनके ऊपर बीत रही है। बच्चों, प्राचीन काल से ये चीज कहा गया है कि शिक्षक भगवान से बड़ा होता है। क्यों ऐसा कहा गया है, आइए पहले उस पर चर्चा कर देते हैं। फिर मेरे पास काफी मुद्दे हैं, आप देख सकते हैं, इन पर एक एक करके चर्चा करते हैं। देखिए, भगवान जो शब्द है इंग्लिश के गॉड शब्द से मिलकर बना हुआ है, GOD। जी का मतलब होता है जनरेशन, O का मतलब होता है ऑपरेशन, D का मतलब होता है डिस्ट्रॉय। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे जो भगवान होता है, जो ईश्वर होता है, वो जनरेट करता है हम लोगों को, हम लोग को उत्पन्न करता है, हम लोग को ऑपरेट करता है, हम लोग को संचालन करता है, हम लोग को चलाता है, और हम लोग के एक दिन मृत्यु भी कर देता है। लेकिन एक जो गुरु होता है, वो ये दोनों तो अपने छात्रों के अंदर करता है, लेकिन उसको कभी उसका डिस्ट्रॉय नहीं सोचता है। हमेशा उसके डिस्ट्रॉय, उसके विपत्तियों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। इसलिए मैं एक शिक्षक होने के नाते इस कार्य के लिए आया हूं। मेरे साथ दोस्तों, मुद्दा बड़ा गंभीर है। हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के बारे में नहीं बोल रहे, ना हम किसी राजनीतिक पार्टी के संबंध में हैं। हम उनके साथ हैं जो हमारे हित में सोचते हैं। हम किसी जाति, संप्रदाय, पंथ, किसी के भेदभाव में नहीं हैं। सब हमारे हैं, सब हमारे अपने हैं। लेकिन आज मुद्दा बहुत गंभीर है, हमारी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। मैं किसी पर ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं केवल एक सुझाव देना चाहता हूं इस मंच से कि जब 2014 में आप आए, मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपने कहा था 2 करोड़ वैकेंसियां पर ईयर, 6 साल लगभग हो गए, 12 करोड़ वैकेंसियां आनी चाहिए। हम इस उम्मीद के साथ आपके साथ आए। पुरानी सरकारें क्या की, मुझे उससे मतलब नहीं है, मगर हमको आपसे बहुत ही ज्यादा उम्मीद थी, और हमने आपको 2 बार पूर्ण बहुमत से, इतने अधिक वोटों से लाया, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। देखिए, 2012 में एसएससी सीजीएल का क्या वैकेंसी थी, 16,119। IBPS PO में 22,000 वैकेंसी टोटल, आप देख सकते हैं। ठीक इसी तरह 2013 देखिए, 2014 देखिए, और आपकी सरकारें आने के बाद क्या हुआ। मैं किसी सरकार के साथ नहीं हूं। आप देखिए, 8,561 पूरे भारत में एसएससी सीजीएल जैसे जॉब के लिए कितने लोग समर्पित होते हैं। IBPS PO पे आइए, देखिए, क्या आज हमारी ये स्थिति रह चुकी है कि पूरे भारत में IBPS, RRB क्लर्क, RRB को छोड़िए, ग्रामीण बैंकों को छोड़िए, ये वैकेंसी 1,167 क्या है ये। और उसके बाद ये एक बच्चा सरकारी नौकरी का फॉर्म भरने के बाद 4-4 साल पर डे किस तरह वो मरता है, रात को नींद नहीं आती है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक कहानी बताना चाहता हूं। एक बच्चा जब छोटा होता है, पिताजी सुबह जाते हैं तो शाम को इस अभिलाषा के साथ वो उनके ऊपर टकटकी लगाए रात का इंतजार करता है जब वो आते हैं कि पापा कुछ लाएंगे, पापा समोसा लाएंगे, पापा जलेबी लाएंगे, पापा खिलौना लाएंगे। लेकिन अगर शाम को वो पापा उस उम्मीद पर खरे नहीं उतरेंगे, मतलब वो चीजें नहीं लाएंगे, तो उनको कितनी पीड़ा होगी उस बच्चे का, इसकी पीड़ा आप समझ सकते हैं। ठीक इसी तरह हम भी आपके हर एक भाषण को बड़ी आतुरता से देखते हैं, बड़ी आतुरता से सुनते हैं कि आप आज हमारे बारे में बोलेंगे।
लेकिन जब आपका 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट का भाषण सुनने के बाद ये रिजल्ट निकलता है कि हमारे बारे में आपने कुछ नहीं बोला, कितनी तकलीफ, कितनी पीड़ा होगी ये आप समझ सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपसे निवेदन है कि आप हमारे बारे में सोचिए। 6 साल हो गए हैं आपको लाए हुए, और जितने भी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी हैं, आदरणीय जो भी हों, आप सबसे निवेदन है मेरा कि आप हम लोग के बारे में सोचिए। नहीं, हम लोग का क्या होगा? एक व्यक्ति, एक विद्यार्थी लगभग अपने जीवन का 30 वर्ष इस उम्मीद के साथ तैयारी करता है कि मुझे जॉब मिलेगी, मुझे जॉब मिलेगी। एक बूढ़ा पिता, गांव का किसान, गरीब, प्राइवेट 5,000 10,000 की नौकरी करने वाला व्यक्ति हर एक पल 2,000 4,000 5,000 6 अपनी इनकम का आधा से ज्यादा पैसा उस बच्चे को देता तैयारी करने का कि मेरा बच्चा कल एक सरकारी नौकरी पाएगा। लेकिन स्थितियां क्या हैं? हम कब तक इस मुद्दे पे बात ना करें? कब तक हम तैयारी कब तक तैयारी करें? आखिर कब तक? हमारे पास होना भी तो चाहिए, कुछ दिखना, आशा तो दिखनी चाहिए। आशा ही नहीं दिख रही तो हम तैयारी किस बात के लिए करें? आप देखिए, आप खिलौने के व्यापार की बात कर रहे हैं, हम आप पे ब्लेम नहीं कर रहे हैं, अच्छी बात है, खिलौना का व्यापार भी अच्छा है। लेकिन जो व्यक्ति 2 लाख 3 लाख लगाकर बीटीसी और बीएड किया है, जो माँ बाप घर के खेत गिरवी रख के अपने बच्चे को बीएड बीटीसी कराए हैं, वो टेट क्वालिफाई हो गया है, उसके बाद भी शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है। क्या करेगा वो? उस टेट का रिजल्ट लेके क्या करेगा? इसी तरह सीटेट होगा, सीटेट का पेपर दिया, वैकेंसी नहीं है, तो सीटेट का पेपर कराने से, उस नियम को लाने से क्या फायदा? हमें सीटेट का रिजल्ट नहीं, हमको सीटेट का पेपर नहीं, हमें वैकेंसी चाहिए। आप टेट का पेपर करा लेते हैं, बीएड बीटीसी, अब वो जो पिता घर से गिरवी रख के हमको बीएड बीटीसी कराएगा, कल मेरा बेटा अध्यापक बनेगा, हमारे उस गिरवी रखे हुए जो खेत है उसको छुटवाएगा, लेकिन उसको मिलती क्या है? निराशा। एक विद्यार्थी किस तरह जीवन बिताता है? पहले साल तैयारी किया, हाँ मेरा बच्चा तो सरकारी नौकरी पा जाएगा, कुछ समय बाद तो हम ऐसी स्थितियों को अपनी आंखों से देखे हुए हैं कि पड़ोसी भी कहते क्या तैयारी कर रहे हो। उस टैलेंट को आप समझिए कि जिसके अंदर सब वो पढ़ के किताबों का ढेर लगा हुआ है घर पे। मैंने देखा है इस चीज को, मैंने समझा है इस चीज को कि घरों पे किताबों के ढेर लगा हुआ है। रिश्तेदार, पड़ोसी सब ये कहते हैं कि क्या तैयारी, क्या पढ़ते हो तुम, बताइए कितनी पीड़ा होती। एक मुद्दे पे मैं और बात करना चाहता हूं कि एक चुनावी मुद्दा, चुनाव कराने के लिए मिनिमम एज कितनी होती है? 18 वर्ष मैक्सिमम। जब तक व्यक्ति की आयु समाप्त ना हो जाए तब तक वो वोट दे सकता है। इतनी भारी जनसंख्या पे वोट हो रहा है, चुनाव में वोट हो रहा है, उसका रिजल्ट केवल चंद 2 से 3 महीने 4 महीने के अंदर परिणाम आ जा रहा है। और हम युवक जो केवल 18 से मैक्सिमम भर्तियों में 18 से 28 साल का है उम्र वाला व्यक्ति भरता है, कुछ वैकेंसियों में 35 30 35 जाता है, और उसके रिजल्ट को आने में 4 साल 5 साल 3 साल बच्चा आंखें गड़ाए वेट करता करता परेशान हो जाता है, और उसके मिलती क्या? उसको निराशा। मेरे भाइयों, दूसरा पेपर लीक। आप देख रहे होंगे कि विगत कुछ वर्षों से ऐसा, यूपी की ही बात कर लिए, ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसके दूसरे दिन ये हेडिंग ना आए कि पेपर लीक हो गया। और जो व्यक्ति तैयारी कर रहा, आप खुद समझिए कि 143 नंबर, मैंने खुद इस बार 69,000 की जो वैकेंसी आई उसके पेपर के बाद जब रिजल्ट आया तो मैंने देखा कि 150 में से 143 नंबर तक लोग पाए हुए हैं। और जब इस 143 वाले से इंटरव्यू किया, पेपर में निकला हुआ था, मैंने खुद पढ़ा हुआ है कि उससे पूछा गया कि राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति कौन है, वो बता नहीं पाया। बताइए
एक प्रश्न चिन्ह है कि 143 नंबर पाने वाला व्यक्ति कैसे 143 नंबर पाया जो राष्ट्रपति का नाम नहीं जानता है। उन विद्यार्थियों से पूछिए, आप खुद ये विचार करने योग्य बात है कि लगभग 14 सब्जेक्ट और 143 मानते हैं कि है विद्वान, लाए होंगे 143, लेकिन ऐसे विद्वानों को हमने नहीं देखा साहब जो राष्ट्रपति का नाम न जाने 143 नंबर लाए। मैं खुद तैयारी किया हूं, मैं खुद पढ़ा हूं, मैं नहीं मानता कि 143 नंबर पाने वाला भारत के राष्ट्रपति का नाम नहीं जानेगा। क्या विचारणीय विषय नहीं है ये? अगर वो लोग जो इस पद पे हैं और अपना कार्य ईमानदारी से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उनके साथ ऐसा कड़ा व्यवहार करिए कि वो सोचने पे मजबूर हो जाए। जिस तरह एक विद्यार्थी हर एक पल, हर एक रातें जागते हुए काटता है कि कल इसका सवेरा उसका होगा और सवेरा उसका नहीं होता है, ठीक उसी तरह उनका परिणाम होना चाहिए जो ऐसे कृत्य करते हैं। अगर वो उस पद पे हैं, उस सम्मानित पद पे हैं, तो उनकी वेतनें रोक दी जानी चाहिए जब तक वो अपना काम सही से नहीं करते हैं। और उसकी जगह पे, उनके जगह पे ऐसे कई लोग हमारे भारत के युवक हैं जो उस पद को संभालने योग्य है, उनको लाके रखना चाहिए वहां पर। वो ईमानदारी से काम करेंगे। लेखपाल की आ जाइए, 2015 में लास्ट टाइम लेखपाल की भर्ती आई है। हमने एक अच्छी सरकार चुनी जैसा हम अभिलाषा करते थे। हमने सोचा कि अब कुछ होगा देश का, अब कुछ होगा यूपी का, लेकिन हमको हर एक पल निराशा ही मिली। 2017 से लगातार 5200 पद, ऐसी काफी विज्ञप्ति आई, लेकिन वो हमको पेपरों में ही देखने को मिली। निजी जीवन में विज्ञप्ति के रूप में उस विद्यार्थी को नहीं दिखा। यूपीएसआई की वैकेंसी पता नहीं कहां है। बच्चा परेशान है, बच्चा बार बार कॉल करता है कब होगा कब होगा कब। अब बात आते हैं एनटीपीसी का। आपका चुनाव था 2019 में, आपने 90,000 वैकेंसियां निकाल दी, लेकिन जैसे ही आप जीते, मैं आप पे ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि आप जैसे ही जीते लगभग 90,000 वैकेंसियां आई एनटीपीसी की, लेकिन आज तक उसका वेंडर डिसाइड नहीं हो पाया। क्यों? अगर आपके साथ ऐसा होता तो आपको कैसा अनुभव होता? मैं बस एक ऐसा छोटा सा शिक्षक होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मेरी ज्यादा इनकम नहीं है, मैं बहुत मामूली से कमाने वाला व्यक्ति हूं, अपना जीवन यापन बस उसमें संतुष्ट करता हूं, लेकिन मैं भविष्य देख रहा हूं। मैं अपने उन बच्चों का को मैंने 1-2 लोगों को पढ़ाया है, जो भी लोगों को पढ़ाया है उनके साथ, क्योंकि मैं गुरु हूं, मैं उनका डिस्ट्रॉय कभी नहीं चाहूंगा, उनका हित ही चाहूंगा और हित ही करूंगा। आपसे मैं पूछता हूं कि आज तक वेंडर क्यों नहीं डिसाइड हो पाया? अगर वो अधिकारी जो वेंडर डिसाइड करते नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको हटा दिया जाए। उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, उनकी वेतन रोक दिया जाए। काम ही नहीं कर रहे तो वेतन किस काम का, किस बात का वेतन भाई? हमारे जनता का जो टैक्स है वो किस लिए आप उनको दे रहे? मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। आप बताइए 59,000 वैकेंसी, 68,500 वैकेंसियां लगातार फंसी हुई हैं, इनका निर्णय नहीं हो रहा। मैं यहाँ के न्यायालयों का बहुत सम्मान कर रहा हूँ, जितने भी हमारे जज उनका बहुत सम्मान, मैं उनको हाथ जोड़ कर नमन करता हूँ कि इनकी जल्द से जल्द